तब से सृष्टि है, तब से सनातन धर्म है। लेकिन इस्लाम जब से सृष्टि है तब से नहीं है, ईसाईयत जब से सृष्टि है तब से नहीं है, यहूदी जैन बौद्ध पारसी इस सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ साथ नहीं अस्तित्व में आए, पर सनातन धर्म, वैदिक धर्म इस संसार के साथ अस्तित्व में आया। और जब आप किसी वैज्ञानिक से जाकर के पूछेंगे कि इस संसार को बने हुए कितने वर्ष हो गए, इस पृथ्वी को बने हुए कितने वर्ष हो गए, भूमंडल को बने हुए कितने वर्ष हो गए, तो वैज्ञानिक कहेगा कि इस संसार को, इस पृथ्वी को, इस भूमंडल को बने हुए अस्तित्व में आए लगभग 2 अरब वर्ष हो गए। तो 1 अरब 96 करोड़ कितने वर्ष हो गए? लगभग 2 अरब वर्ष हो गए। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा सनातन वैदिक धर्म ही मात्र एक धर्म है। जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। जे आर्य समाज से संबंधित हैं खट्टर साहब जे जो भी बोल रहे हैं कि 1 अरब 96 करोड़ साल यानी 2 अरब साल हो गए, कहते हैं कि सनातन धर्म को होंद में आए हुए लगभग 2 अरब साल हो गए। अरे भाई, आपको समय के चक्कर का शायद पता नहीं है, इसीलिए आप ऐसी बातें करते हैं, अप्रामाणिक बातें। क्या प्रमाण है कि 2 अरब साल हो गए सनातन धर्म को होंद में आए हुए? जो सत्य है वो तो सनातन है, शाश्वत है, उसी को सनातन धर्म बोलते हैं। जो है ही शाश्वत, जो सनातन है वही पुरातन है, वही नूतन है। कि मतलब वो नया भी है, पुराना भी है, शाश्वत भी है, उसकी आप कोई आयु कैसे निश्चित कर सकते हैं? सत्य सनातन धर्म ईश्वर की तरह ना नया है, ना पुराना है, ना वो 2 अरब वर्ष का है, ना वो 2 वर्ष का है, उसकी कोई आयु नहीं है। वो काल के चक्कर से ही बाहर है। जो भी चीज़ शाश्वत है, सत्य है, वो समय के चक्कर में नहीं आती। जो साकार वस्तु है, भौतिकवाद है, प्राकृतिक रूप में बनता है, बिगड़ता है, वो समय के चक्कर में आता है। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो ना कभी बनी है ना कभी खत्म होगी, इसलिए इसकी कोई आयु नहीं होती। शरीर की आयु होती है, जो गर्भ में बनता है, पलता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, वृद्ध होता है, गुजर जाता है। इसकी 60 साल 80 साल 100 वर्ष ऐसे इसकी आयु होती है, आत्मा की नहीं होती। आप ज्ञान तो देने लगे हुए हो और आपने सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी का पढ़ रखा है और आप आर्य समाज से संबंधित हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आर्य समाजी। वैसे तो जे सत्य सनातन धर्म जो मिलावट का शिकार हो गया, इसमें इतने कर्म कांड, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, वहम भ्रम फैल गए हैं, उनको दूर करने का कार्य जो आर्य समाजी ही करते हैं। मगर क्योंकि जो वेदों को सत्य मानते हैं, कहते हैं कि जो वेदवाणी ईश्वर वाणी है, जहाँ पर आकर जे थोड़ा खुद ही भ्रमित हुए हैं। वेदों में तो ऋषियों ने लिखा है नेति नेति मत, मतलब ये ही अंतिम सत्य नहीं है, इससे भी बढ़कर और भी बहुत कुछ है। ये मानव निर्मित है, वेद जो हैं ये मानव निर्मित है और मानव जाति का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष से पीछे नहीं जाता। 2500 वर्ष का इतिहास है मानव जाति का और लगभग 2500 वर्ष का मिथिहास है जो दंत कथाओं में, महाभारत के रूप में, गीता के रूप में, रामायण के रूप में हमारे पास पड़ा हुआ है, ग्रंथों के रूप में। अभी उनको आध्यात्मिक रूप में समझा जाना बाकी है कि ये सृष्टि चक्र, जब हम चक्र की बात करते हैं कि समय चक्र की न्याय घूमता है, चक्कर में घूमता है समय। ऐसे नहीं है कि समय कुछ सीधी रेखा में चल रहा है कि पता नहीं इतने अरब साल हो गए इसको शुरू हुए तो पता नहीं कितने खरब अरब साल ये आगे चलता रहेगा। ये ऐसी कोई योजना नहीं है। कोई सत्या है, सत्या कथा है, उसकी एक उम्र है, वो शुरू भी होती है, खत्म भी होती है, वो समय के संपूर्ण चक्कर में घूम जाती है। और उस समय के चक्कर में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल को लेकर वो जो अमर गाथा है वो अरबों खरबों करोड़ों सालों की नहीं है। ये जो आप विज्ञान का प्रमाण दे रहे हो कि साइंस कहती है, साइंस तो कहती है 4.5 अरब साल हो गए धरती को होंद में आए हुए। आप कहते हो कि 2 अरब वर्ष हो गए। साइंस तो कहती है भाई हमारे पूर्वज बन्नर थे, इस बात को भी आप सत्य मानोगे। साइंस कहती है भगवान नहीं है, इस बात को भी सत्य मानोगे। जिनेवा में जो प्रयोग हुआ बहुत बड़ा, 27 किलोमीटर उन्होंने एक धरती के नीचे प्रयोगशाला बनाई। 10 साल उस प्रयोग के ऊपर चलता रहा कार्य। लगभग 100 देशों ने और यूनिवर्सिटियों ने, साइंटिस्टों ने उसमें अपना पार्टिसिपेट किया और वो विफल हो गए, हार गए। उन्होंने 3000 प्रति सेकंड की रफ्तार से इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा दिए और उन्होंने सोचा कि शायद वही माहौल पैदा हो जाए जब बिग बैंग विस्फोट पैदा हुआ था और सृष्टि का निर्माण हुआ था। तो वैसा माहौल बनाने की कोशिश की, वो विफल हो गए। तो उस प्रयोग को नाम दिया उन्होंने हाइड्रोन कोलाइडर।
जो हाइड्रोन कोलाइडर जो उन्होंने प्रयोग किया विफल हो गया और उन्होंने मान लिया कि कोई बिग बैंग विस्फोट नहीं हुआ था। और डार्विन भी मरते मरते ये मानकर चला गया कि मेरा जो अनुमान था, कल्पना थी मेरे मन की कि विकासवाद की प्रक्रिया से इंसान गुजरा है, तब जाकर ये इंसान बना है। पहले तो ये एक कोश की अमीबा के रूप में समुद्र में पैदा हुआ था। आप कौन से साइंटिस्टों की और विज्ञान की बात करते हो खट्टर साहब? आप अभी अध्यात्मवाद के का खा गा को भी नहीं जानते। ठीक है, बहुत विषयों पर आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपकी वीडियो चलती है, वायरल होती है, मगर आप अध्यात्मवादी नहीं है, आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। पहले आप आध्यात्मिक विद्या हासिल कीजिए, स्पिरिचुअल नॉलेज हासिल कीजिए, उस पर 10-15 साल अपने लगाएं, योग युक्त होएं, उसको अच्छे से पढ़ें, धारण करें, फिर सत्य क्या है असत्य क्या है इसका आपको पता चल जाएगा। आप जिन वेदों की बात करते हो उन्हीं वेदों पर मैं आज बात करने वाला हूँ, जरा ध्यान से ये भी सुनना। वेदों की धार्मिक विद्या का हाल। विश्व की सर्वप्रथम धार्मिक विद्या को वेद विद्या कहा जाता है। वेदों को मानव द्वारा निर्मित धर्मों का आधार माना जाता है, क्योंकि भारत को ही विश्व में सबसे प्राचीन राष्ट्र होने के कारण वेदों की जनक भूमि कहा जाता है। और वेदों की जननी भारत भूमि की वर्तमान समय जो हालत है वो किसी से भी लुकी छिपी नहीं है। अगर प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है तो उस सोने की चिड़िया के संदर्भ में नवीन भारत को माटी की चिड़िया ही कहा जाएगा, या लोहे की चिड़िया ही कहा जाएगा, वो भी लोहा वो जिसको जंग लग गया है। वेद मंत्र भारत की जादूगिरी को कायम ना रख सके और भारत के नर नारी अपनी नैतिक कदरों कीमतों से वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हुए भी निरंतर गिरावट की ओर बढ़ते गए। आज कहाँ गई हमारी अमीर भारतीय संस्कृति, कहाँ गए वो वेद और कहाँ गई वो वेद मंत्रों की शक्ति? हम इस विषय पर विचार करने पर सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मानव द्वारा निर्मित सामाजिक व्यवहार के सिद्धांत जो परमात्मा को केंद्र बिंदु मानकर घड़े गए धर्म कहलाए। निश्चित ही ये धार्मिक सिद्धांत मानव जाति को नैतिक उत्थान के लिए प्रेरित भी करते हैं, मगर आज वर्तमान के नवीन युग में कठिनाई ये है कि मानव जाति का सामाजिक ढांचा उन सिद्धांतों के अनुकूल नहीं रहा जैसे कि प्राचीन समय में हुआ करता था। आज के हालात अनुसार अगर हम वेद विद्या की बात करें तो इसके परिणाम सिफर यानी जीरो ही सामने आएंगे। बेशक युगों तक वेद विद्या के लिए भारतवासियों के मनों में बहुत मान सम्मान रहा है। वेद विद्या का लक्ष्य लोगों को बुराइयों से बचाने के समर्थ भी रहा है, मगर समय बीतने पर अनेक मंतांतरों के आने से और धर्मों के स्थापित हो जाने के कारण इस महान विद्या के संदर्भ में भी अनेक मत प्रचलित होने के कारण मनुष्य के मन की भावना और जिज्ञासा वेदों के प्रति घटती रही। वेद संस्कृत भाषा में लिखे होने के कारण वेद मंत्रों के शब्द अर्थ और भाव अर्थ समझने में भी बहुत मतभेद पैदा हो गए। परिणाम ये हुआ कि एक बहुत बड़ा जन समुदाय वेद विद्या के विपरीत हो गया। दूसरा, वेद विद्या ऊपर ब्राह्मण लोगों का बदकिस्मती के कारण अधिकार हो जाने पर ये विद्या व्यापक ना हो सकी। दूसरी बात यह कि ब्राह्मण या वेदांती लोगों का भी वेदांती तब जहाँ ब्राह्मण तब भी समय प्रमाण घटता गया और इन लोगों का जीवन भी वेदों के अनुकूल ना रहा, इसलिए इन लोगों में भी जन समुदाय का विश्वास और आस्था ना रही। आज भी वर्तमान पीढ़ी को अगर देखिए तो उनकी इन सभी धार्मिक ग्रंथों में कोई रुचि नहीं रह गई है। भौतिकता का प्रकोप धर्म की शक्ति को बुरी तरह लोप कर चुका है। ऐसे में कौन सी विद्या मानव जाति को फिर से मूल स्वरूप में वापस लेकर जा सकती है? जहाँ हमारी प्राचीन संस्कृति जो आज पश्चिमी संस्कृति के बहाव के प्रभाव में अपनी दिशा गवा चुकी है, कैसे फिर से दोबारा स्थापित हो सकती है? इसी गंभीर विषय पर विचार करनी आज हमें वर्तमान में बहुत जरूरी हो गई है। बहुत सारे धार्मिक लोगों, नास्तिक और विवेकी बुद्धिजीवी लोगों को हमारी धर्म के ऊपर प्रमाणिक और सिद्धांतिक तर्क संगत चर्चा बहुत अच्छी लगती है। कुछ धार्मिक लोग वेदों के विषय पर सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि आपका आध्यात्मिक कार्य बहुत कुछ स्पष्ट करता है, परम सत्य को सामने लाने में आप निरंतर यत्नशील हैं और निस्संदेह आज विश्व को इसी आध्यात्मिक मार्गदर्शना की सख्त जरूरत भी है, क्योंकि आप सत्य ज्ञान द्वारा सत्य धर्म और एक ईश्वर की सत्य पहचान को प्रमाणिक रीति से स्पष्ट करके मनुष्य को आर्य बना रहे हो, देव सम बना रहे हो। मगर आप ना तो धार्मिक ग्रंथों वेदों की बात करते हो और ना ही आप वेद मंत्रों का कोई खुलासा करते हो। वेद तो सच्चे ज्ञान के ग्रंथ हैं, आप उनका उल्लेख अपनी आध्यात्मिक तकरीरों में क्यों नहीं करते? आपने भी देखा होगा मेरी वीडियो में मैं बहुत कम वेदों की या धार्मिक श्लोकों की जो संस्कृत में लिखे हुए हैं उनकी बात करता हूँ। अब उसका कारण क्या है ये भी समझ लीजिए। मगर हम इन श्रद्धावान और विद्वान लोगों से पूछते हैं कि आप हमें ये बताएं कि आपके शहर में कितने लोग हैं जिन्होंने वेदों को केवल देखा ही है, केवल देखा है, पढ़ा नहीं। उन लोगों में कितने लोगों ने वेदों का अध्ययन किया है या उनको पढ़ा है? और फिर उन लोगों में से कितने लोगों ने वेदों की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढाला है? उत्तर स्पष्ट है कि किसी ने भी नहीं। कोई ना तो किसी ने वेदों को देखा है, ना उनको पढ़ा है, ना उनकी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया है, सिर्फ बात करते हैं।
इस पर हमारा कहना होता है कि जिन महान ग्रंथों की आज के वर्तमान समय में मान्यता ही नहीं है, फिर क्या उन ग्रंथों के द्वारा विश्व का कल्याण हो पाना संभव है? विश्व को छोड़ो, हमारे भारत देश में ही वेदों की मौजूदगी तो हजारों सालों से है। 4 वेदों रूपी पहियों पर ठहरी हुई हमारे राष्ट्र की गाड़ी अब आगे कैसे बढ़ेगी? कुछ धर्मवादियों द्वारा वेदों का जो आज प्रचार किया जा रहा है, उस प्रचार को भला आज सुनता कौन है? वेदों का जो बहुत समय से शोर मचाया जा रहा है, उसका भला परिणाम क्या निकल रहा है? इन 4 वेदों के होते हुए भी क्या समाज आज उत्थान की ओर बढ़ रहा है कि पतन की ओर? हमारे घर में कोई आला दर्जे की वस्तु पड़ी हो मगर उसको कोई प्रयोग ही ना करना चाहता हो, तो फिर उस आला दर्जे की वस्तु का भला प्रयोजन ही क्या रह जाता है? वेदों के विषय पर हमारा ये कहना हरगिज भी नहीं है कि वेदों के ज्ञान की महानता कम है। हम तो ये कह रहे हैं कि समाज में आज वेदों का पालन ही नहीं हो रहा है। वर्तमान के समय की मनुष्य की विचारधारा कुछ और है, जो कि पुरातन धार्मिक शास्त्रों के प्रतिकूल है, ना कि अनुकूल है। अब किस प्रकार हो पाएगा इन धार्मिक ग्रंथों द्वारा विश्व का कल्याण? बेशक वेद ज्ञान के ग्रंथ हैं और सभी धार्मिक ग्रंथों में मानव के उत्थान का ज्ञान है, मगर अब तक अगर इन सभी धार्मिक ग्रंथों द्वारा विश्व का कल्याण नहीं हो पाया, तो फिर आगे भी भला किस प्रकार हो पाएगा? ये जो राम कथा करने में लगे हैं, भगवत कथा करने में लगे हैं और कई प्रकार की कथाएं करने में लगे हैं, और हजारों सालों से हम इनको सुनते आ रहे हैं, और इनको सुनते सुनते ही मानव जाति इतनी गिरावट में आ गई है, तो भला विचार करने वाली ये बात है कि आगे इनको सुनने के बाद मानव जाति का उत्थान कैसे हो सकता है? अब तो इनको कोई उतनी श्रद्धा से, उतनी भावना से ना तो कोई सुनता है, ना कोई आत्मसात करना चाहता है, तो फिर इनकी बात करने का प्रयोजन क्या रह गया भला? फिर ये बात भी अति विचारणीय है कि तैत्तरीय उपनिषद अनुसार वेदों में मंत्रों की संख्या 1 लाख बताई गई है, और जबकि वेदों में मंत्रों की कुल संख्या 80,000 ही है। 20,000 मंत्र आज तक लुप्त ही हैं। अगर वेदों के संपूर्ण मंत्र ही प्राप्त नहीं है, तो फिर कैसे माना जाए कि वेदों में संपूर्ण ज्ञान है? अब हमें कैसे पता चले कि उन 20,000 लुप्त हुए वेद मंत्रों में क्या लिखा हुआ था? स्पष्ट है कि अगर हमारे पास संपूर्ण वेद ज्ञान होता, तो आज मानव जाति का इस प्रकार बुरी तरह नैतिक पतन ना हुआ होता। अपूर्ण ज्ञान ने ही मानव को अपूर्ण बनाया है। तभी तो वेदों के विषय पर हमारे ऋषियों ने नेति नेति शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वो जानते थे कि संपूर्ण रीति से योग युक्त हुए बिना संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो आज तथाकथित धर्म प्रचारक धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई ऋचाओं, जहाँ वेद मंत्रों की बात करते हैं, और उनसे उनके आप हालात देखो कि उनकी मानसिक अवस्था उस कोटि की है, उस अवस्था को वो प्राप्त हो गए हैं, योग युक्त हो गए हैं, जो इन वेद मंत्रों के भाव अर्थों को वो समझ पाए। वो अपनी मनमत का तड़का लगाकर आपको अपनी मनमत के आधार उनके अर्थ निकाल कर बताने लगे हैं, और बुरी तरह वो खुद भी भटके हुए हैं और आपको भी भटका दिया। वेदों की रचना का रहस्य क्या है? वेदों का ज्ञान कैसे प्रकाश में आया? अब हम प्रमाणिक रीति से इस पर विचार करेंगे। इस विषय पर सबसे पहले कुछ विद्वानों के वेदों संबंधी विचार पेश करेंगे। भगवती देवी शर्मा जी लिखती हैं कि सभी धर्मों के मूल में माने जाने वाले देव संस्कृति के रत्न वेद हमारे समक्ष पवित्र कोश के रूप में सामने आते हैं। ईश्वरी प्रेरणा द्वारा अंत संपूर्णा के रूप में आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से सराबोर ऋषियों द्वारा उनका अवतरण यानी उतरना सृष्टि के आदि में हुआ। आचार्य शंकर जी ने महाभारत ग्रंथ का श्लोक देते हुए कहा है कि सृष्टि के आदि में स्वयंभू के द्वारा उन्हीं ही वेदों को इतिहास के साथ अपनी तपस्या के बल से प्राप्त किया गया। दृष्टाओं का मत है कि वेद ज्ञान प्राचेतना के गर्भ में सदा से स्थिर रहता है। परिष्कृत चेतना संपन्न ऋषियों के माध्यम से वेद हर कल्प में प्रकट होते हैं। कल्प के अंत यानी सृष्टि चक्कर में कलयुग के अंत समय में फिर से वही समा जाते हैं। अब ऐसा भी प्रसिद्ध है कि सबे भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ही वेद के रूप में अपेक्षित ज्ञान का प्रकाश कर दिया था। ये भी मानना है कि ऋषियों ने वेद ज्ञान समाधि द्वारा परमात्म तत्व से एकीकार होकर प्राप्त किया था। ऋषियों का ज्ञान दिव्य दर्शन का ज्ञान है। ऋषियों ने वेद ज्ञान को पूर्ण तो कहा, मगर उसके साथ नेति नेति यानी यही अंतिम नहीं है ये भी कहा। पूर्णता के साथ नेति नेति भी कहना ऋषियों के स्पष्ट वक्ता होने का प्रमाण है। वेद में कहा गया है ऋचाएं पर व्योम में रहती हैं, जिनका देव तब अपरिवर्तनीय है, जो अपरिवर्तनीय सत्या को नहीं जानता, उसके लिए मात्र ऋचाएं क्या करेंगी। जासक जी ने भी वेद के लगभग 400 ऐसे शब्द गिनाए हैं जिनका अर्थ उनको पता नहीं है। जब शब्दिक अर्थों का ये हाल है तो भाव अर्थ तो और भी ज़्यादा गहरे होते हैं, उनका हाल क्या होता होगा। उपरोक्त प्रसंग श्रीमती भगवती देवी शर्मा द्वारा लिखित भूमिका से
लिए गए हैं, जो उन्होंने श्री राम शर्माचार्य द्वारा ऋग्वेद के भाष्य के बारे लिखी है। अब हम यहाँ विशेष रूप से 2 तथ्यों पर चिंतन करेंगे कि वेदों का ज्ञान कैसे प्रकाश में आया और क्या आज विद्वान वेदों के भाव अर्थों को समझने के काबिल है। क्या आज लोगों में वेदों के प्रति रुचि नहीं है। ये चिंतन हम उस ईश्वरीय ज्ञान, जिसे आध्यात्मिक या ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, के आधार पर करेंगे, जिस ज्ञान का वरदान सबे भगवान ने हमें दिया है। परम सत्य परमात्मा के सत्य ज्ञान के आधार पर हम अच्छी तरह जानते हैं कि परम सत्य को, जहाँ पूर्ण सच्चाई को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि हम निरंतर परमात्मा के स्वरूप में योग युक्त ना हो, क्योंकि ऐसे लंबे समय की निरंतर योग युक्त अवस्था द्वारा ही बुद्धि संपूर्ण पवित्र और सशक्त बनती है। संपूर्ण पवित्र और दिव्य बुद्धि वाला मनुष्य ही संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करने का अधिकारी होता है। केवल तेज बुद्धि और तर्कों के आधार पर इस परम सत्य ज्ञान का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। तर्क के आधार पर बेशक ईश्वरीय ज्ञान को समझा जा सकता है, मगर ईश्वर को तर्क के साथ पवित्रता की धारणा करके ही संपूर्ण रीति से प्राप्त किया जा सकता है। वेद ज्ञान के विषय पर ये जो मान्यता है कि ऋषियों ने इस ज्ञान को ऊंची समाधि की अवस्था में अंत स्फुरना द्वारा प्राप्त किया, पहले हम इस बात पर विचार कर लें। इस बात को सरल भाषा में हम इस प्रकार कहेंगे कि ऋषि जब ध्यान मग्न हुए तब उन्हें परमात्म प्रेरणा की प्राप्ति हुई, और जिन प्रेरणाओं को उन्होंने लिखा, कुछ विद्वानों का इस विषय पर मत है कि उन ऋषियों ने बंद आंखों में ही लिखा और बाद में मंत्रों को देखने वाले ऋषियों ने इन वेद मंत्रों की व्याख्या की। इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि पुरातन समय के ऋषि बहुत उच्च कोटि के साधक थे और बहुत पवित्र अवस्था के वो मालिक भी थे, मगर फिर भी अंत स्फुरणाओं द्वारा प्राप्त प्रेरणाएं सदा ही संपूर्ण रीति से सत्य नहीं हुआ करती। उन प्रेरणाओं में मनुष्यों के अपने मनोभाव भी शामिल हो जाते हैं। हम इस बात को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि अगर किसी गंभीर विषय पर किसी विद्वान ने 15 मिनट वक्तव्य दिया और उसको 100 लोगों ने सुना हो, तो बाद में जब वो लोग उस वक्तव्य को व्यक्त करेंगे तो कम से कम 10 भेद तो पैदा हो ही जाएंगे। जब अपने कानों द्वारा सुनी हुई बात को समझने में भी अंतर पैदा हो जाता है, तब भला अंत प्रेरणा को कोई संपूर्ण रीति से कैसे ग्रहण कर सकता है। प्रेरणाओं द्वारा कभी भी संपूर्ण सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। यही विशेष कारण रहा है कि बाद में ऋषियों के मतों में भी बहुत भेद पैदा हो गए और फिर सभी ऋषियों ने अपने अपने मत को ही संपूर्ण सत्य माना। जैसे आज सभी धर्मों वाले अपने ही धर्म को सत्य मानते हैं और दूसरे धर्मों को झूठा मानते हैं। अब आखिर सवाल ये है कि सत्य क्या है, सत्य का पता कैसे चले। यहाँ इस विषय पर सामान्य समझ की बात है कि संपूर्ण सत्य तो अब वही बता सकता है जो खुद संपूर्ण है और परम सच है। अब परम सच कौन हो सकता है जो पूर्ण सत्य को प्रकट करे? वही पूर्ण परम सत्य, सत्यापुरुष, ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले भगवान सदाशिव, परम पिता, परमात्मा, परम गुरु और परम शिक्षक भगवान शिव, जो जन्म मरण में नहीं आते, अब वही तो संपूर्ण सत्य को प्रकट कर सकते हैं ना। अब ये तो सभी मानते ही हैं कि सृष्टि के आदि यानी आरंभ में सबे भगवान ने ही ज्ञान दिया था और ज्ञान भी भगवान ने ब्रह्मा द्वारा दिया था। यही कारण है कि चित्रों में ब्रह्मा जी के हाथों में शास्त्र पकड़े हुए दिखाई जाते हैं। आपने ब्रह्मा का चित्र देखा होगा, ब्रह्मा ने अपने हाथों में वेद ही पकड़ रखे हैं। अब दूसरी बात है कि ऋचाएं परम व्योम में रहती हैं। व्योम यानी आकाश के बारे में तो सभी जानते ही होंगे, मगर ये परम व्योम क्या होता है, इस परम व्योम के संबंध में स्पष्टीकरण किसी भी आचार्य या किसी भी शास्त्री ने किसी भी ग्रंथ में नहीं दिया। हमने भी परम व्योम के बारे सबे ईश्वर से ही जाना है। अब आप भी इसके बारे में जान लें। व्योम से भी परे ब्रह्मलोक है, जिसको परम धाम या परलोक भी कहा जाता है। ये वो लोक है जहाँ सभी आत्माएं अशरीरी और निराकार स्वरूप में मुक्ति की अवस्था में रहती हैं। ये धाम ही परमात्मा शिव का धाम है। यही वो सचखंड है जहाँ निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप अकाल पुरख शिव भगवान अपने आत्मा रूपी बच्चों के साथ निवास करते हैं। यही धाम ही हम सभी का असल ठिकाना जहाँ घर है। इस धाम को शिव धाम भी कहा जाता है। शास्त्रों में इसी धाम को ही परम व्योम कहा गया है और परम ज्ञान परम पिता के पास परम धाम में ही होता है। इसी को इन शब्दों में कह दिया गया है कि ऋचाएं परम व्योम में रहती हैं। वेद मंत्रों को ऋचाएं और श्रुतियां भी कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान सृष्टि के अंत, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में दिया था। अब इस बात पर भी जरा विचार कर लीजिए। अब सृष्टि का आदि कब था? सृष्टि तो अनादि है। इसमें 5 युगों पुरुषोत्तम संगम युग समेत का चक्कर निरंतर चलता ही रहता है। सृष्टि का आदि, कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच के उस समय को कहते हैं, जिसको संगम युग भी कहा जाता है।
यही वो सौभाग्यशाली समय होता है जब सब भगवान, जिसे ज्ञान सूर्य भी कहते हैं, धरा पर अवतरण करके जन्म लेकर नहीं, मानव जाति को फिर से सभी वेदों, पुराणों और शास्त्रों का सत्यासार के रूप में गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं। ईश्वरीय ज्ञान के आधारित सतयुग की स्थापना हो जाती है। सतयुग में देव संस्कृति होती है और कलयुग के अंत में अदैव संस्कृति या असुर संस्कृति होती है, जैसे कि वर्तमान समय की संस्कृति है। भगवान इसी संगम युग में गीता ज्ञान द्वारा अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान द्वारा स्थापित धर्म आदि सत्य सनातन परम धर्म कहलाता है और इसकी नींव संगम युग में ही पड़ती है और सतयुग में इस धर्म के संचालन की शुरुआत होती है। आप इस बात को अच्छी रीति से जान लें कि वर्तमान समय ही वो हीरे तुल्य समय है जब ईश्वर सदाशिव परमपिता परमात्मा सतगुरु रूप में अवतरण कर चुके हैं। अभी ही वो समय है जब अनेक मानव निर्मित धर्म होंद में हैं। इनका विनाश करके एक आद सत्य सनातन धर्म का वो नव निर्माण करते हैं, निर्माण नहीं करते, क्योंकि आद सत्य सनातन परम धर्म कलयुग के अंतिम समय तक आते आते प्राय विलुप्त हो जाता है, बिल्कुल उसका बीज नाश नहीं होता। भगवान उसको फिर चढ़ती कला में ले जाते हैं और सतयुग से ही वो फिर उड़ती कला, फिर उतरती कला, फिर चलती कला में आ जाता है, फिर वो गिरती कला में आ जाता है। जब वो गिरती कला में आ जाता है भगवान फिर उसको चढ़ती कला में ले जाते हैं। और सिख धर्म में कहा भी गया है कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत का भला। भगवान आते हैं पूरे जगत का भला करने के लिए, ये नहीं कि वो हिंदुओं का भला करने के लिए आएंगे या सिखों का भला करने के लिए आएंगे या मुसलमानों या ईसाइयों का, क्योंकि भगवान एक है, वो पूरे जगत के ही परम पिता है और सतगुरु भी एक है, वो भी पूरे जगत के ही सतगुरु होते हैं। सर्वश्रोमणी शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता में भगवान इस विषय पर गीता ज्ञान में यूं कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्या तदात्मान सृजम्याम्यहम्। गीता अध्याय 4 श्लोक 7। इसका भाव अर्थ है, हे भारतवंशी, जब जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अब आप विवेक बुद्धि से विचार करें कि धर्म की गलानी अर्थात धर्म का पूर्ण रूप में पतन किस युग में होता है। निश्चित ही कलयुग में, निश्चित ही वर्तमान समय में हो रहा है। अशरीरी अजन्मे और निराकार भगवान जो ज्ञान देते हैं उसी ज्ञान को ही दिव्य, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और परम सत्य ज्ञान कहा गया है। इसी ज्ञान को राज विद्या भी कहा गया है, क्योंकि इस ज्ञान को धारण करके राजाई पद की प्राप्ति होती है। गीता में कहा भी गया है कि ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो कि समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, ये परम शुद्ध है और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है, ये अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। विचारणीय बात है कि अशरीरी अजन्मे और आत्म स्वरूप वाले निराकार भगवान बिना जन्म लिए और बिना शरीर के फिर ज्ञान कैसे सुनाते होंगे। अब भगवान तो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं ले सकते, भगवान के कोई माता पिता तो हो भी नहीं सकते, भगवान की कोई पत्नी और विशेष बच्चे भी नहीं हो सकते। अगर हम भगवान के भी माता पिता बीवी बच्चे को मान लें तो दूसरी तरफ हम उस भगवान को फिर भगवान किस आधार पर मानेंगे। इस प्रकार तो भगवान को एक साधारण इंसान ही माना जाएगा, क्योंकि इस हालात में भगवान और इंसान में कोई अंतर रह ही नहीं जाता। फिर भी कोई धर्म आचार्य या धार्मिक पुस्तक भगवान को जन्म मरण में आने वाला माने तो उनके कथनों और लिखतों को झूठ रूपी अज्ञान ही तो कहा जाएगा कि नहीं। भगवान का जन्म नहीं, अवतरण होता है और भगवान का अवतरण वृद्ध मानवीय शरीर में होता है, क्योंकि वृद्ध तन की अवस्था अनुभव का प्रतीक होती है। भगवान एक वृद्ध तन में, जिसे परकाया प्रवेश कहा जाता है, अवतरण करके परम सत्य का उद्घाटन करते हैं और जिस मानवीय तन का भगवान आधार लेते हैं उसको ब्रह्मा नाम देते हैं और ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा सत्य ज्ञान का प्रकाश करके फिर से ज्ञान द्वारा नई सृष्टि की रचना करने का कार्य करते हैं। इसीलिए हमारे धार्मिक शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का निर्माण करवाते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की सृजना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाने वाले भगवान का जिक्र किस नाम से आया है और सत्य गीता ज्ञान देने वाले भगवान कौन है, ये आप अपनी विवेक बुद्धि द्वारा अच्छी तरह समझ ही सकते हैं। कृष्ण तो गीता माता का पुत्र है, मगर घोर अज्ञानता के चलते वैष्णव वंशियों ने, जो विष्णु को मानते थे, उन्होंने गीता माता के पुत्र कृष्ण को गीता माता का पति बनाकर जो घोर अपराध और पाप किया है, उसका संताप आज पूरा विश्व भोग रहा है। अब अशरीरी और अजन्मे भगवान वृद्ध मनुष्य तन में अवतरण करते हैं, इस बात का प्रमाण गीता के बहुत से श्लोकों में है। जैसे अब जानती मां मूढ़ा मनुष्य तनुमाश्रित्रम पर भाव
भाव मजंतो मम भूत महेश्वरम, गीताध्याय 9 श्लोक 10। भावत, जब मैं मनुष्य तन में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। केवल गीता के इसी श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान शिव एक मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं और उस वृद्ध तन में आए भगवान को अल्प बुद्धि और अज्ञानी लोग पहचान ना पाने के कारण भगवान पर हंसते हैं और उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का उपहास उड़ाते हैं, उस पर कलंक लगाते हैं। अगर भगवान जन्म लेकर पले बड़े हुए हो तो उस हालात में तो उनको पहचानने में कोई गलती हो ही नहीं सकती। मान लो अगर भगवान को भगवान के रूप में मंदबुद्धि लोग नहीं भी पहचानते तो फिर भी वह लोग भगवान का उपहास क्यों उड़ाएंगे? ये भी तो विचारणीय बातें हैं ना। एक बहुत ही गहरे रहस्य से ईश्वर द्वारा जो पर्दा हटाया गया है वो ये है कि कलयुग के अंत में निराकार भगवान जब ज्ञान देकर देवजन दिव्य संस्कृति की स्थापना कर देते हैं तो उसके बाद कलयुगी असुरी संस्कृति का महाभारत युद्ध के रूप में महाविनाश हो जाता है, अर्थात अज्ञानता, पाप और भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है और सत्य सनातन परम धर्म की फिर से स्थापना हो जाने के कारण सत्ययुगी संस्कृति फिर से सुरजीत हो जाती है। जिन श्रेष्ठ बुद्धिजीवियों और विवेकी नर नारियों ने भगवान को सत्य ज्ञान के आधार पर पहचाना होता है, उन 9,16,108 दिव्य बन चुकी देवी देवता आत्माओं को छोड़कर बाकी सभी विश्व की आत्माएं मुक्त होकर परम व्योम जहाँ ब्रह्म लोक को वापस चले जाती है। यही वह भगवान द्वारा दिया परम सत्य गीता ज्ञान भी लुप्त हो जाता है, क्योंकि इस मनोरथ को प्राप्त करने के लिए ईश्वर द्वारा ज्ञान दिया जाता है, उसकी सिद्धि का कार्य संपन्न हो चुका होता है। सतयुग में साधारण नर नारियां ईश्वर से दिव्य ज्ञान द्वारा पुरुषार्थ करके दिव्यता हासिल करके देवी देवता और लक्ष्मी नारायण की पदवियां हासिल करके सूर्यवंशी शाही राजघराने में प्रवेश पा चुके होते हैं और वो खालस होने के कारण उनके राज्य को खालसे का राज भी कहा जाता है। अब उनको ना तो भगवान का नाम जपना होता है और ना ही ज्ञान चिंतन करना होता है, मगर फिर भी अनेक मनुष्य आत्माओं के जिन्होंने ये ज्ञान सुना होता है अंतर्मन में, जिसको विद्वान लोग प्राचेतना भी कहते हैं, भीतर सूक्ष्म रूप में अंकित हुआ रह जाता है। और फिर बाद में जब यही मनुष्य आत्माएं द्वापर युग के आदि समय पर ऋषि रूप में ध्यान की अवस्था द्वारा समाधि से होती है तो ये ज्ञान अंत स्फुरना द्वारा फिर से प्रकट होना शुरू होता है, मगर फिर भी सत्य ज्ञान संपूर्ण रीति से प्रकट नहीं होता, क्योंकि जब ऋषिगण समाधि से होते हैं तो वो समय ईसा पूर्व 400 से लेकर 500 वर्ष द्वापर युग के आदि का समय होता है और तब ईश्वर द्वारा दिए गए परम सत्य ज्ञान को प्राप्त और लुप्त हुए लगभग 2500 साल बीत चुके होते हैं। ऋषियों द्वारा अंत स्फुरना द्वारा अर्जित ज्ञान के आधार पर ही ईसा पूर्व 400 या 500 वर्ष पहले ही विश्व के सर्वप्रथम धार्मिक ग्रंथ वेद, रामायण, महाभारत और गीता इत्यादि ग्रंथ फिर से होंद में आए और सृष्टि चक्र के घूमते हुए समय के परिवर्तनीय नियम में बंधा कलयुग का अंतिम समय भी फिर से सबके सामने है और पहले की तरह ही वर्तमान के समय पर विश्व के कल्याणकारी महाविनाश रूपी महामारी महाभारत युद्ध से पहले भगवान हम अर्जुन रूपी आत्माओं को फिर से सत्य गीता ज्ञान अमृत सुना रहे हैं। सत्य इतिहास के आधार सत्य ज्ञान के विषय पर विचार करते हुए हमें इस बात को अच्छी तरह समझना होगा कि ज्ञान के मूल स्रोत तो ज्ञान के सागर निराकार भगवान शिव ही है और भगवान के बिना कोई भी मनुष्य फिर चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ और ज्ञानी ही क्यों ना हो संपूर्ण सत्य का प्रकट नहीं कर सकता। यही विशेष कारण है कि सृष्टि ज्ञान सहित आत्मा परमात्मा के ज्ञान को जिन महान मनुष्यों द्वारा प्रकट किया गया उनके ज्ञान में परस्पर बहुत मतभेद पैदा हुए हम देखते हैं। दूसरी मुख्य बात ये भी है कि जिन ऋषियों ने वेद मंत्रों की रचना की है उनका मानसिक और आत्मिक स्तर, पवित्रता और बौद्धिकता का स्तर बहुत ऊंच कोटि का था, जबकि आज के वर्तमान समय के विद्वानों का आचार्यों का ये स्तर बहुत ही निम्न कोटि का है। कौन है आज के आचार्य? जैसे अनिरुद्धाचार्य, जय देवकीनंदन ठाकुर और बहुत से बापू आसाराम, जे भगवत कथा करने वाले, जे राम कथा करने वाले, जे महामंडलेश्वर, जे सब निम्न कोटि की अवस्था के मालिक हैं। इनको पता ही नहीं है कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा क्या है। इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को शाब्दिक अर्थों में ही सत्य मान लिया। ना तो इनके पास ब्रह्म विद्या है, ना ब्रह्म की कोई योग्यता है, ना ब्रह्म की कोई अवस्था है।
अगर हम प्राचीन ऋषियों द्वारा उद्घटित मंत्रों का ठीक ठीक अर्थ जानना चाहते हैं तो हमें अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर को उन ऋषियों के स्तर जितना ऊंचा उठाना होगा। केवल पंडितगिरी और आचार्य बनने से ही संपूर्ण सत्य को नहीं जाना जा सकता। हमने वेदों के संबंध में कुछ चिंतन प्रस्तुत किया है। अगर हम वेद विद्या को सचमुच समाज में प्रसारित करना चाहते हैं तो हमें इनको बहुत सरल और स्पष्ट रूप प्रदान करना होगा। और अगर हम वेदों को समझना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें सत्य गीता ज्ञान को अर्जित करके उसका अध्ययन करना होगा। आज जो कुछ लोग यज्ञ हवनों और शास्त्रों की बात करते हैं उनका जीवन भी शास्त्रों के अनुकूल हो, तभी समाज में अच्छा बदलाव आ सकता है। वरना केवल उपदेश देते रहने से तो उसी प्रकार का ही बदलाव आना है जिस प्रकार का बदलाव आज समाज में आया हुआ है। समझ रहे हैं आप? खट्टर साहब विशेष तौर पर आप समझ गए। निरे पूरे प्रवचन करने से, निरे पूरे भगवत गीता रामकथा करने से कुछ नहीं होने वाला, सत्संग करने से कुछ नहीं होने वाला। पहले आप ब्रह्म विद्या की खोज करें। वो ब्रह्म विद्या तब ही आपको हासिल होगी जब आप खोज करके सतगुरु को प्राप्त करेंगे, उसकी पहचान करेंगे। सतगुरु से ही ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब ही हमें पता चलता है कि हमारे वेद पुराण शास्त्रों उपनिषदों में लिखा क्या है। जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशी।